धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा से आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ने पूछताछ की है। पूछताछ के बाद सुधीर शर्मा ने कहा कि अधिकांश सवालों के जवाब दे दिए गए हैं और जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने एफआईआर को राजनीतिक बदले की भावना से जोड़ते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। शर्मा ने कहा कि उनकी सभी संपत्ति और आय से जुड़ी जानकारी चुनावी हलफनामों में सार्वजनिक है और उन्होंने ये भी कहा कि दबाव की राजनीति के बावजूद वे जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। उनके वकील अंकुर सोनी ने बताया कि जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है। देखिए, आज विजिलेंस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और जो उन्होंने प्रश्न पूछे हैं उसमें से अधिकांश के जवाब आज दे दिए हैं और कुछ के जो दस्तावेज चाहिए तो वो आगे जो है उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ऐसा मैंने उनको कहा है। पर जो उन्होंने पूछा था उनके पास जानकारी कम थी, वो उससे ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने 2 रजिस्ट्रियाँ निकाली थी कि पैतृक भूमि की जो सेल हुई है तो वो 2 नहीं है, वो 14 हैं। तो उनको बता दिया है कि आपके पास जानकारी कम है, अपने रिकॉर्ड को ठीक कर लेंगे। और जो शेयर का मेन था कि अपनी शेयर बेचे, तो वो डीमैट अकाउंट जो है वो बैंक से ऑपरेट होता है, बैंक से ही खरीदे गए और बैंक में ही पैसा आया और उसका इनकम टैक्स भरा गया, वो भी उपलब्ध करवा दिया है। बाकी जो पैतृक संपत्ति और अन्य संपत्तियों का पूछा है तो वो वैसे तो सरकार के पास उपलब्ध ही होना चाहिए, तो उसमें तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलग से उपलब्ध करवा देंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या सियासी बदले की भावना से ये जो एफआईआर पर हुई है उसमें वो तो सरेआम दिख रहा है कि जो वर्तमान सरकार है उसके जो मुखिया हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको जो है अपने अंदर ये एक भावना आ गई है कि मैं अब अमर हो गया हूँ इस कुर्सी पर, और जो है वो दबाव की राजनीति, एफआईआर करके डराना धमकाना, लेकिन उससे विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकते हैं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो तो हम उठाते ही रहेंगे और ये एक तरह से उनसे ध्यान भटकाना है, क्योंकि सरकार पूरी तरह विफल रही है। अब चाहती है कि इस तरह के मुद्दों की तरफ जो है वो जनता का ध्यान केंद्रित रहे और जो बात है रोजगार की, विकास की, उसकी तरफ जो है वो जनता का ध्यान न जाए। तो इसी काम में सब लगे रहेंगे। तो ये उनकी रणनीति है और शुरू से वो जब से संगठन में भी रहे हैं तब से ऐसे ही करते रहते हैं। तो हम जांच में सहयोग कर रहे हैं। जांच अधिकारियों ने जो भी आज सवाल करे उनका जवाब दिया हमने, क्योंकि सारा लड़ाई जो है वो दस्तावेजों की है, ट्रांजैक्शंस की है, तो उसका जवाब जो है वो उसी हिसाब से दिया जाता है। तो आज जो जांच अधिकारियों के समक्ष हम पेश हुए, जो भी कार्य प्रणाली थी उसके हिसाब से वो कानूनी प्रक्रिया में हम सम्मिलित हुए और उसी के हिसाब से हमने सारी आज कार्रवाई करी है। क्या विजिलेंस के अधिकारियों ने सर उनको सवाल भी किए सरकार? देखिए, सवाल तो जब एफआईआर हुई है तो सवाल तो बनते ही हैं और उसी हिसाब से उन्होंने जो जानकारियां वो चाहते थे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है जो उन्होंने अपनी स्क्रूटनी करी है, उसके हिसाब से उन्होंने सारे सवाल बनाए थे, उसके हिसाब से हमने जवाब दे दिए हैं। एक रिटर्न सबमिशन भी हमने फाइल कर दिया है और कुछ दस्तावेज, क्योंकि ये 1971 से इनके पिताजी एमएलए थे, तब से लेकर आज तक संपत्तियां इनकी जुड़ती आई हैं। जो भी इनके पिताजी को इनकम मिलती थी, माताजी पेंशनर हैं, ये भी 2003 से विधायक हैं, विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ से पहली बार चुन के आए थे और अब 5वीं बार विधायक हैं। तो संपत्तियां तो देखिए, इनकम है और सोर्सेज हैं, तो वो सारी संपत्तियां तो हैं ही हैं, परंतु इन्होंने 2012-13 से असेस करा था, उससे पहले की इनकम इन्होंने 0 असेस करी थी। तो उसका जवाब हमने दिया है कि ऐसा नहीं है कि 2013 में ही एकदम से कहीं से इनकम आई है इनको, तो उससे पहले के भी रिसोर्सेज थे, तो उस सब का जवाब हमने दिया है। वहीं इसके ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज धीमान। मनोज, अगर बात करें विजिलेंस की कार्रवाई के बाद सुधीर शर्मा का बयान सामने आया है, काफी सारे इन्होंने बयान देकर कांग्रेस पर तंज साधे हैं। बिल्कुल शालिनी, जिस तरह से विजिलेंस की पूरी जांच चल रही थी उसमें सुधीर शर्मा आज विजिलेंस में कार्यालय में पेश हुए और वहां पर उन्होंने जो भी उनसे पूछताछ की गई उस पूछताछ को उसके सही जवाब देते हुए जो है वो उनका सहयोग किया है और साथ ही साथ पूछताछ पूरी होने के बाद जो है वो मीटिंग से भी रूबरू हुए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो विजिलेंस है उसके पास जो है वो जानकारी है, तो अगर जो जानकारी चाहिए होगी तो हम जनता को मुहैया करवाएंगे विजिलेंस को और जनता के मुद्दों को हमेशा उठाते रहेंगे। फिलहाल जो है वो सरकार पर भी सुधीर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि जो बदले की भाषा से सरकार काम कर रही है उस तरह की अफवाह जो है हमारे ऊपर की हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये बिजनेस में मामला गया था और उसके बाद लगातार जो है चर्चाओं में ये रहा था और उसके बाद अब कहीं जो
पूछताछ हुई और पेश हुए तो उन्होंने पूर्ण सहयोग की बात है वो मिसाल नहीं। जी चलिए मनोज, नजर बनाकर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।